जी हमारी अच्छी खासी काफ़ी दोस्ती थी और हमारा ताल्लुक भी इतना अच्छा था कि हम दोनों दोस्त बहुत अच्छी करती थी। और उसके बाद जैसे ये मेरे घर आई, मुझे कहती है कि मुझे जाना है गाँव, मेरा वहाँ पे शादी है, तो मुझे ना आपके जेवर चाहिए और साथ में मेरे 2-3 ड्रेस भी ले गई। तो वो ले गई, मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि गुलाम हैदर 10 तारीख से पहले इंडिया आएगा और अपने बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई भारत देश के अंदर लड़ेगा। इसी तरह से दूसरी अपडेट आपको हमने ये भी दी थी कि जो गुलाम हैदर के भारत के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, वो जो है नेपाल पहुंच चुके हैं। वहां पर भी कानूनी कार्रवाई सीमा हैदर के खिलाफ करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है सीमा भगोड़ी के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के जेल जाने से पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर की सहेली का एक जबरदस्त इंटरव्यू आया है, जिसमें सीमा की सहेली ने सीमा को लेकर बड़े बड़े राज खोल दी है, जो कि इस वक्त उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को हम पाकिस्तान की जो सीमा की सहेली थी उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। तो आइए वीडियो देखिए। आपके जेवर चाहिए और साथ में मेरे 2-3 ड्रेस भी ले गई। तो वो ले गई, मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं आप ले जाएंगे, क्योंकि मेरी दोस्तों में तो होता रहता है देना। तो फिर उसे मैंने दे दिया चुप करके, और उसमें मेरे 2 तोले से 3 तोले मेरा सोना भी था, वो भी मैंने चुप करके दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहन है मेरी, बहनों की तरह दोस्त है मेरी, तो मैं दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आगे से इसने ये हरकतें की है, मुझे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये करके जाएगी। तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये है सीमा हैदर चोरनी का हाल, जिसने अपनी फ्रेंड को भी नहीं बख्शा। फ्रेंड के पास गई, उसको बोलती है मेरे गोट में, मेरे गांव में शादी है मेरे कजनों की, तो उसके लिए मुझे 3-4 ड्रेस चाहिए आपके, और मुझे आपके जेवर चाहिए वहां पे, यानी खुशियां मनाने के लिए और सबको ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें मेरी अपनी है। भिखारिन के काम देखो, दोस्ती के नाम पे भी ये एक धब्बा है, दोस्ती भी ये अच्छे से नहीं निभा सकी। अच्छा सिस्टर, आप मुझे ये बताइए, गुलाम हैदर सर और ये जब कराची में रहते थे, आप तो इनको करीब से जानती हैं, आप इसकी पड़ोसन है, तो इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह आपने कभी सुना, कोई मारपीट कुछ होती थी या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, ना इनके घर से कभी आवाज आई लड़ने की, ना झगड़ने की, कभी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड इसको तशद्दुद करता था, मारता था, पीटता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं इसके घर के साथ ही रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह फजूल में बोली जा रही है। अभी खुद सुने आप, ये उनकी पड़ोसन भी है और सीमा हैदर की ये फ्रेंड भी है। तो मैं उस बांदरी को ये कहना चाहती हूँ, बांदरी तू कितनी झूठी औरत है, शर्म तो आती नहीं है तुझे, और कितने झूठ बोलेगी चोरनी कहीं की। उस मासूम के जेवर तू लेके गई और कहती है मैं तो पाकिस्तान से कुछ नहीं लेके आई, और पता नहीं तू कौन से कहां यहाँ से करके गई है, शर्म नहीं आती? उसके जेवर वापस कर दे। अच्छा सिस्टर, मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है। ये जो कहती है कि मेरा घर था, मेरे बाप ने मुझे लेके दिया, क्योंकि आप तो इनको करीब से जानती हैं, आप इनकी पड़ोसन है, दोस्त भी है, ठीक है? तो ये जो इसका घर था, ये इसके बाप ने इसको लेके दिया था या गुलाम हैदर सर ने इसको लेके दिया था? ये भी आप बात क्लियर कर दें। नहीं, जो घर था वो इसके बाबा ने इसको नहीं लेके दिया था, जो इसका हस्बैंड था उन्होंने ही लिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि सीमा अगर तुम अपने पे करवाना चाहती हो तो करवा लो, लेकिन सीमा ने कहा था नहीं मैं आप पे करवाना चाहती हूँ। तो हैदर भाई ने कहा था कि नहीं हम दोनों एक ही हैं, अगर आप अपने पे करवाएंगी तो बात एक ही होगी, अगर मेरे पे करवाएंगी तो भी बात एक ही होगी। तो उसने हैदर भाई ने अपनी वाइफ के नाम पे करवा दिया था, और आगे उसके साथ ये होना था उसने कभी ये सोचा भी नहीं था। ठीक है सिस्टर, अभी आपने गुलाम हैदर सर से रब्ता किया, उसकी सिस्टर से किसी से रब्ता किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे जेवर जो लेके गई है उसका हर्जाना कौन देगा, मेरे जेवर वापस कौन देगा, किसी से आपने रब्ता किया या नहीं? जी मैंने किया था, हैदर भाई से मैंने किया। मैंने कहा था आपकी वाइफ ने मेरे जेवर वगैरह लिए हैं, चलो ड्रेसेस को तो छोड़ दो, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जेवर तो इतनी बड़ी कीमत थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे जेवर वापस दें। वो कहता है कि अब मैं खुद इतना वो रखा हूँ, तो मैंने मतलब मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ वहाँ से कैसे करूँगा, मेरा खुद इतना मुझे लूट के चली गई है, अब आपका भी मेरे को मुझे देना है। इतने से सब कुछ नुकसान आ गया, एक सिर्फ औरत की वजह से, जिससे मैंने अपनी वाइफ समझा, इससे सब कुछ समझा, उसने ये हरकतें की। अब मैं कैसे किसी और पे यकीन कर सकता हूँ? सही बात है, यानी उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि फिलहाल मेरे पास इनकम नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। तरह से देखो ये क्या कुछ करके गई है। गुलाम हैदर सर की बात भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि आजकल वो बेरोजगार हैं, पूरी दुनिया को पता है,
वो अपने केस के बारे में इधर उधर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपना काम वगैरह कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं अपने बच्चों को वापस लाने में। तो हम भी इस बात को समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये इस बहन ने भी इस बात को समझा कि गुलाम हैदर सर अभी पेमेंट नहीं दे सकते उसके जेवरों की। तो शर्म तो आनी चाहिए थी आपकी दोस्त को। जी जरूर आनी चाहिए थी। एक तो मैंने भरोसा करके उसे अपने जेवर तक दिए, दोस्त समझ के, बहन समझ के, बहनों से बुजुर्ग समझ के उसे मैंने एतबार करके उसे अपने जेवर दिया, और आगे से उसने मेरे पे ये किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किससे कहूँगी? मेरे तो शोहर भी मेरे से लड़ाई करते हैं कि तुम होती कौन थी अपने दोस्त का ऐसे, मतलब उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन करके तुमने उसे अपना जेवर पकड़ा दी थी। मुझे पता भी था कि वो ऐसी नहीं है, फिर भी तुमने उस पर एतबार कर लिया। अब मैंने तो दोस्त के नाम पे एतबार किया था, मुझे लगा था मेरी बहन है, चलो बहनों को तो दे ही देते हैं इंसान, तो मैंने दे दिया। मुझे क्या पता मुझे आगे खसारा आ जाएगा इतना बड़ा। कितना तोले का आपका सेट था और आजकल के यानी रेट में कितने का बन रहा है? 2.25 से 3 तोला मेरा सोना था, और आजकल के रेट में 7 से 8 लाख तक बन रहा है। और उसको शर्म आनी चाहिए थी, वो ना करती ऐसा। अगर करना ही था तो किसी और को कर लेती, मुझे ऐसा कर दिया। देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये हैं बांदरी के हाल। अभी भी हम इसको बांदरी और बेशरम नाक कटी औरत ना बोलें। दोस्ती के नाम पे भी एक ये धब्बा है, ये किसी रिश्ते के काबिल नहीं है। ये बस दांत दिखाती रहती है और इस तरह से लोगों को लूटती रहती है। शर्म आनी चाहिए इसको। लास्ट में मेरी बहन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कोई इसको निशानी बताएं, कुछ बताएं जो आप लोग एक साथ आप लोगों ने गुजारा, खाया पिया, कोई मशहूर चीज बताएं जिसको ये देख के इसको याद आ जाए कि आप इसकी फ्रेंड हैं। सीमा, आपको अमीन की दुकान तो याद होगी। अमीन की दुकान के साथ मेरा घर था, और मेरे घर के सामने ही आप गई थी रहने के लिए। एक दरख्त था वहाँ पे खजी का, तो आप वहाँ पे रहने के लिए गई थी। पहले आप मेरे घर में रह रही थी, 2 मंथ आपने मेरे घर में स्टे किया, रेंट के ऊपर आप बैठी थी। फिर आप सामने वाले घर में गई थी और वहाँ पे आप बैठी हुई थी। फिर भी हम दोनों का अच्छा खासा ताल्लुक था, लेकिन एंड में आपने ये कर दिया। इससे क्या साबित हुआ? आपने तो जो हमारा ताल्लुक बना था तो आपने सारा खत्म कर दिया। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें। ये आज आप लोगों को प्यार प्यार में फंसाएगी, कल आपसे चीजें लूटेगी, फिर उसके बाद आप लोगों को ऐसे सिर्फ दिखेगा कि ये थी ही नहीं कभी। यहाँ पे आप लोगों को कहती है कि मैं आप लोगों की हूँ, मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, चहीती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को फंसाएगी, आप लोगों की चीजें वसूल करेगी, और उसके बाद आप लोगों को छोड़ के वहां से भाग जाएगी, और कुछ भी नहीं। तो प्लीज अल्लाह के लिए किसी कोई भी इसकी बातों में ना आए, कोई भी इसके विचारों में ना फंसे। सब अपने अपने तक रहें, और इससे बिल्कुल भी राब्ता करने की जरूरत तक नहीं है। ये ऐसे ही है, सबकी चीजें लेती है, चोरी करती है, फिर उसके बाद नाम वापस देने का कोई नामो निशान तक नहीं होता। और बेचारा इसका शोर इसके पीछे इतने पैसे लगा कि ये केस कर रहा है कि मेरे बच्चे वापस आ जाए, और इसे इतनी शर्म भी नहीं आ रही कि अपने बच्चे खुद ही हैदर भाई को वापस कर दे। लेकिन नहीं, वो भी जिद पे आई हुई है, कहती है मैंने अपने बच्चे देने ही नहीं। हालांकि खुद जो गई है तो गई है, चलो ठीक है। बच्चों का इस्लाम उसने क्यों खराब किया है ये मुझे बताएं। अब खुद के चलो उसने इस्लाम अपना बदल दिया, तो उसने बदलाया, बच्चों के उसमें क्या कसूर? तो जो बच्चे को भी साथ लेके चलेगी, चलो ठीक है। इसका इतना दिल अगर था वहां जाने का तो अकेली जाती, बच्चों को लेकर क्यों गई है? उनके बेचारों को क्यों इस्लाम इसने खराब कर दिया? बिल्कुल सही बात की है आपने सिस्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती टाइम देने का। और इंशाल्लाह मैं इसको यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक तुझे हिदायत दे, और वापस आके तूने जितने लोगों को लूटा है और जितने लोगों का तू खा के गई है, जितनों को लूट के गई है, अल्लाह ताला इसके अंदर शर्म दे, अल्लाह का खौफ आए, ये उनका सब कुछ उनको वापस दे दे।